तो क्या सरदार शहर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? हमने इससे पहले राशिद का इंटरव्यू किया था, उसके बाद हमने राजेश पारिक का इंटरव्यू किया था, उसके बाद हमने जितेंद्र राजवी का इंटरव्यू किया था, लेकिन सभी ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, कोई भी गिला शिकवा किसी के बीच में नहीं है। लेकिन रह रह कर खबरें सामने आती रही है कि राशिद और जितेंद्र राजवी की जो बगावत है या फिर जो अदावत है वो नई नहीं है, पुरानी है, जो कि अब और ज़्यादा बढ़ गई है। इसका ताज़ा मामला भी हम बताएंगे कि हम आखिर आज ये क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रदेश भर के अंदर पोस्टरों की राजनीति होती रहती है। किसी के पोस्टर उतार दिए जाते हैं, किसी के पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं। पोस्टरों की राजनीति कोई नई नहीं है। सरदार शहर में इन दिनों जितेंद्र राजवी के पोस्टरों की भरमार है। हर जगह जितेंद्र राजवी को हर कोई अपनी ओर से या फिर जितेंद्र राजवी समर्थक हो या फिर पार्षदों की ओर से जितेंद्र राजवी को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी जा रही है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। इस समय हम सरदार शहर के करवा पार्क में खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जितेंद्र राजवी को यहाँ पर इस बड़े से होर्डिंग के माध्यम से शुभकामनाएं दी गई है। लेकिन हम ये होर्डिंग आपको दिखाने के लिए न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं, आपको हम कुछ और दिखाएंगे। सबसे पहले आप जो मोबाइल स्क्रीन पर अब जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें देखिए। तो आपने इस तस्वीर के अंदर देखा कि जितेंद्र राजवी और इस राम डूडे उनको शुभकामनाएं दी गई है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ है वार्ड नंबर 24 के पार्षद राशिद और दूसरी ओर है वार्ड नंबर 25 से राजेश पारिक, तीसरी ओर है वार्ड नंबर 28 से ओम प्रकाश नाई और चौथी ओर है अनिला साहिल जो कि वार्ड नंबर 29 से पार्षद है। इसके अलावा सबनम बानो जो कि वार्ड नंबर 30 से पार्षद है। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अब मेरे पीछे देखोगे आप तो इस पोस्टर के अंदर जो राशिद की जो तस्वीर है वो आपको गायब मिल रही है। यहाँ पर वार्ड नंबर 51 के जो पार्षद है अयूब मोहम्मद, इन्होंने ले ली है। तो इसके पीछे क्या कारण है? और यही वो वजह है जिससे हम कह रहे हैं कि क्या सब कुछ कांग्रेस के अंदर सही नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने वो पोस्टर देखा जिसके अंदर यहाँ पर राशिद की पोस्ट जो राशिद है उनकी तस्वीर चस्पा थी, लेकिन इसको रातों रात बदल दिया गया और अब यहाँ पर वो पोस्ट है वो यहाँ पर अयूब मोहम्मद ने ले ली है। इसके नीचे आप देख पाओगे तो राशिद की फोटो है वो चस्पा है। लेकिन ऐसा क्या वजह रही कि यहाँ पर कांग्रेस नेताओं को इस पोस्टर के ऊपर या फिर इस होल्डिंग के ऊपर राशिद की फोटो हटानी पड़ी और यहाँ पर अयूब मोहम्मद जो कि वार्ड नंबर 51 से पार्षद हैं उनकी तस्वीर चस्पा करनी पड़ी। तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा खेल है। इस खेल को मैं समझने की कोशिश, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे काफ़ी बड़ा खेल है और इस खेल को समझने के लिए हमने सबसे पहले जितेंद्र राजवी से बात करने की कोशिश की और उनसे बात की। तो उनसे हमने पूछा कि आखिर इस पोस्टर के पीछे की राजनीति क्या। जिस प्रकार से यहाँ पर राशिद की फोटो चस्पा थी, अब उस राशिद की फोटो की जगह मोहम्मद अयूब ने ले ली है, तो इसके पीछे क्या वजह रही। तो उन्होंने कहा कि इस बात से इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ऐसा हुआ है तो मैं इस बारे में जानकारी करूँगा क्योंकि यहाँ पर हम राशिद हैं वो पार्षद हैं और जितेंद्र राजवी वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद हमने जो कि यहाँ पे फोटो चस्पा थी राशिद की, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे पूछ कर ये पोस्टर लगाया गया, मेरी इसमें फ़ोटो लगाई गई और ना ही मुझे पूछ कर यहाँ पर मेरी फ़ोटो को हटाया गया है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं पोस्टरों की राजनीति नहीं करता, मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में दोनों नेताओं ने अनभिज्ञता इस पोस्टर को लेकर जाहिर की है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर जिसके चलते इस प्रकार की राजनीति हमें सरदार शहर में देखने को मिली। हालांकि पोस्टरों की राजनीति राजस्थान में नहीं है, हमने देखने को समय समय मिलता रहता है कि किस प्रकार से बड़े नेता हैं वो अपने छोटे नेताओं के पोस्टर हटवा देते हैं या फिर बड़े बड़े पोस्टरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्षों की फोटो नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे पोस्टर आते हैं जहाँ पर बीजेपी के नाम पर वसुंधरा राजे की फोटो गायब हो जाती है या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की फोटो गायब हो जाती है या फिर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया की फोटो गायब हो जाती है। बहुत सारे पोस्टर ऐसे भी होते हैं कांग्रेस के जिसके अंदर सचिन पायलट की फोटो गायब हो जाती है। किन्हीं पोस्टरों के अंदर अशोक गहलोत की फोटो गायब हो जाती है। लेकिन ये सरदार शहर की राजनीति है और राजनीति सरदार शहर की काफ़ी दिलचस्प है। कांग्रेस सरदार शहर के अंदर जब से जितेंद्र राजवी बने हैं तब से ही राशिद के जो तेवर हैं वो तल्ख नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने उनका इंटरव्यू किया था तो तब उन्होंने इस प्रकार की नाराज़गी से साफ इनकार किया था। हमने जितेंद्र राजवी का भी इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी कहा था कि मेरी किसी भी प्रकार से राशिद के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। राशिद मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, एक मजबूत सिपाही है टीम अनिल शर्मा के। लेकिन रह कर जिस प्रकार से राशिद की पोस्टें सामने आ रही है, हालांकि राशिद है वो खुल कर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी पोस्ट यही जाहिर करती है कि मैं विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ने जा रहा हूं।
हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से इस खबर को पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर से मैं इस पोस्टर को दिखाऊंगा जिसके अंदर सरदार शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष सरदार शहर, नीचे लिखा हुआ है इसराम डूडी, देहात ब्लॉक अध्यक्ष सरदार शहर, और हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और नीचे लिखा हुआ है शीर्ष नेतृत्व एवं विधायक पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा का हार्दिक आभार। लेकिन खेल है वो इस पोस्ट के माध्यम से होता है। यहाँ पर पहले शासित की पोस्ट थी, लेकिन अब यहाँ पर इस फोटो को है वो ढक दिया गया है, और यहाँ पर अब वार्ड नंबर 51 के अय्यूब मोहम्मद ने ले लिया। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पहले शासित की फ़ोटो थी जो कि वार्ड नंबर 24 से पार्षद हैं, उसके बाद ये फ़ोटो आ जाती है वार्ड नंबर 25 के जो पार्षद हैं राजेश पारिक, उनकी आ जाती है। उसके बाद वार्ड नंबर 28 से पार्षद हैं उनकी फ़ोटो आ जाती है ओम प्रकाश नाई। 26 और 27 चूँकि भाजपा के हिस्से में है तो यहाँ पर दोनों ही खाली है। इसके बाद में 29 नंबर वार्ड की बात करें तो यहाँ पर अनिल चायल की फ़ोटो आ जाती है जो कि वार्ड नंबर 29 से है। उसके बाद 30 नंबर की बात करें तो यहाँ पर शबनम बानो की आ जाती है। इसके पीछे दरअसल एक क्रम से चली हुई फ़ोटो है, तो यहाँ पर शासित की फ़ोटो होनी चाहिए थी वार्ड नंबर 24 में और थी, लेकिन कुछ क्या वजह रही कि शासित की यहाँ पर जो फ़ोटो थी उसको हटा दिया गया। तो इससे जाहिर यही होता है कि कांग्रेस सरदार शहर के अंदर सब कुछ सही नहीं है। हालांकि जितेंद्र राजवी है वो प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू दिया, हमें बताया, जिस प्रकार से उन्होंने बात जिस प्रकार से कही कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2023 तक क्या कांग्रेस एकजुट रह पाती है या फिर तिनकों की तरह बिखर जाती है। यदि कांग्रेस सरदार शहर बिखरती है तो निश्चित रूप से अनिल शर्मा को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शासित भी एक बड़ा चेहरा है सरदार शहर के अंदर और काफ़ी युवाओं उनके ऊपर भरोसा करते हैं और काफ़ी युवाओं के वो आइडियल हैं। यदि शासित है वो छिटकते हैं कांग्रेस से तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन जितेंद्र राजवी की कोशिश यही है कि शासित कैसे भी करके बरकरार कांग्रेस में रखें, जो नाराज़गी है उसे शांत किया जाए और सभी कांग्रेसी को एकजुट रखा जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि जो सत्य घटना है या फिर जो सरदार शहर के जो राजनीति के जो अंदर चल रहा है उसको बाहर लाएं और जो सच है वो दिखाएं। आप बने रहिएगा दिव्य न्यूज़ के साथ।